गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का की 5th पोएम चल रही है बेटा हम घर की याद, जिनके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। 6th पैराग्राफ तक कर चुके हैं, हमारा 7th पैराग्राफ है। पाँचवा मैं हूँ ए भागा, जिसे सोने पर सुहागा। इसमें इसके कवि सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभागवन में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कारावास में बंद रहकर किस प्रकार से उसके मन में अपने घर पिता की स्मृतियाँ उभर आती हैं और वह उन्हीं को याद करते हुए कह रहा है कि पाँचवा मैं हूँ ए भागा, जिसे सोने पर सुहागा। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा है कि वहाँ पर अपने पिताजी के द्वारा कहे गए वचनों को याद कर रहा है और उसे जब याद आता है तो वह कहता है पिता अपने चारों पुत्रों को सोने के सम्मान मानते थे, अर्थात वह सोने पर सुहागा मानते थे, लेकिन उन पांचों में ए भागा सिर्फ मैं ही हूँ। क्यों हूँ मैं ए भागा? क्योंकि चारों पुत्र तो पिताजी के घर पर ही और लेकिन मैं पांचवा यानी कि कारागार में बंद हूँ, इसलिए ए भागा मैं ही हूँ उन पांचों पुत्रों में, जिसे सोने पर सुहागा। लेकिन पिता की दृष्टि में उन चारों पुत्रों के छोड़ करके पांचवा पुत्र बड़ा भाग्यवान वह मुझे ही समझते थे। पिताजी कहते रहे, अर्थात वह मुझे बहुत अधिक प्यार करते थे, लेकिन कभी कारागार में बंद होने के कारण वह अपने को भाग्यहीन मानता है, अभागा मानता है। क्यों मानता वह भागा? वह इसलिए मानता है क्योंकि वह अपने पिता की छत्र छाया से दूर हो चुका है और कारागार में क्या एकांत में बैठा हुआ है। पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे और मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा मानते रहे। वह मुझसे बहुत अधिक प्यार व प्रेम करते हैं। प्यार में बहते रहे यानी कि मेरे पिताजी उन चारों पुत्रों से मुझे बहुत अधिक प्यार व प्रेम करते थे। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज वे सोने के सम्मान बेटे भी उन्हें तुच्छ लगने लगे हैं। वैसे मेरे पिताजी क्या करते थे? सभी को सोने पर सुहागा मानते थे, लेकिन मैं कारागार में बंद हूँ तो मेरे पिताजी मुझे याद कर कर रो रहे हैं। तो वह कहते कि आज वे सोने के सम्मान चारों बेटे भी मेरे पिताजी को तुच्छ लगने लगे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ ए भागा। क्योंकि मेरे पिताजी के लिए तो मैं ही सुहागा कहा जाने वाला पांचवा पुत्र था और मैं ही वह पांचवा ए भागा पुत्र अब कारागार में बंद यानी कि भाग्यहीन रह करके भाग्यहीन बन करके जेल में बंदे बैठा हुआ हूँ। ये सोचकर मेरे पिताजी को बहुत अधिक दुख हो रहा है। इसके बाद में इसका काव्य सुंदरी है या विशेष लिखना आपने कि इन पंक्तियों में कवि कारागार में बंद रहकर अपने घर और पिता की स्मृतियों को याद कर रहा है। सेकंड, कवि के मनोभाव का बड़ा सुंदर चित्रण भी किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, सोने पर सुहागा ये हमारा मुहावरा भी है, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली है, संस्कृत के दर्शन तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अब इसी के क्वेश्चन आंसर जैसे हमारे कवि के पिता अपने चारों पुत्रों को क्या मानते थे? क्या मानते थे? कवि अपने के पिता यानी कि भवानी प्रसाद के पिताजी अपने चार पुत्रों को सोने पर सुहागा मानते थे। लेकिन कवि कारागार में होने के कारण स्वयं को क्या कहता है? कवि कारागार में होने के कारण स्वयं को भाग्यहीन समझता है, क्योंकि वे चारों उसके भाई तो अपने पिता की छत्र छाया के नीचे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन एक अभागा मैं ही हूँ जो अपने पिता की छत्र छाया से दूर होकर के इस कारागार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कवि ने अवतरण में कौन सा शब्द चित्र बनाया है? कवि ने अपने मनोभाव का बड़ा ही मनोरम और सुंदर चित्रण किया है। कवि ने अवतरण में सुहागा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? कवि ने सुहागा शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ही सोने पर सुहागा मानते थे। किसकी स्मृतियाँ कवि को आहत करती हैं? उसके पिता की यादें, स्मृतियाँ तो यादें, कारागार में बंद रहकर भी उसको अपने पिता की यादें आ रही हैं।
कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? 11 थे। 11 जैसे 5 वे भाई थे, 4 बहनें, 9 और एक पिता उसका और एक इसका माँ, यानी कि 11, कुल 11 सदस्य। अगला है गद्यांश। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। फिर इसका वही प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरुभाग 1 में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है कि जब मैं कारागार में बंद हूँ तो उसमें मेरे पिताजी बहुत अधिक दुखी हो रहे हैं, और वह जब मेरे पिताजी को बहुत अधिक दुख हो रहा है तो उसमें मेरी माँ उन्हें सांत्वना देती हुई कह रही है कि क्या कहती हैं, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। इसमें इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जब मैं कारागार में बंद हूँ तो उस समय मेरे पिताजी जब दुखी हैं तो उस समय मेरी माँ मेरे पिता को सांत्वना देते हुए कह रही है कि वो समझा रही है कि, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, दुख कितना बहा होगा। और जब मेरे पिताजी को मेरी माता समझाती है, ढांढस बंधाती है उन्हें, तो उस समय उन्हें समझाते समझाते माँ के हृदय के अंदर समाया हुआ दुख भी बाहर निकल रहा है, यानी कि बह निकला है, वह भी उनके साथ रो पड़ती है। आँख में किस लिए पानी, वहाँ है भवानी अच्छा। फिर मेरी माँ पिताजी से कह रही है कि तुम तो व्यर्थ में ही अपने आंसू बहा रही हो। हमारा पुत्र भवानी प्रसाद अब से ही उस कारागार में बंद रहकर भी अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। फिर वह कहते कि यदि वह आज कारागार में गया है तो वह तुम्हारी केवल शिक्षाओं का ही फल है, कि आज तुम्हारा पुत्र भवानी प्रसाद यदि कारागार में गया है तो वह क्या है, वह केवल आज तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है। और अपनापन समझकर, देश और परिवार के प्रति वह अपनापन जान करके ही अवश्य ही इस कारागार को उसने चुना है, कि देश और परिवार के प्रति वह अपनापन जान करके उसने स्वयं को ही इस कारागार को चुना है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिख होते हैं परंपरा मर्यादा। उसका ऐसा करना बहुत उचित था, ठीक था उसका। क्यों? क्योंकि तुम अपने देश पर जान देने की परंपरा को आज तक निभाते रहे हो, तो वह भी तुम्हारा ही पुत्र है, तो वह तुम्हारी ही परंपरा को कायम रखने के लिए उसने ऐसे इस कारागार को उसने चुना है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। कवि और कविता का नाम। कवि का नाम क्या था? भवानी प्रसाद मिश्र। कविता क्या है? घर की याद। अवतरण में कवि के कौन से भाव उजागर हुए हैं? कवि के हृदय में मनोभाव उजागर हुए हैं। पिता के विचलित होने पर किसने उन्हें ढांढस बंधाया है? पिता के दुखी होने के बाद जब मेरे पिताजी मुझे कारागार में देखते हैं तो उसमें बहुत अधिक दुखी होते हैं, तो उसमें मेरी माँ उन्हें सांत्वना देते हुए कह रही है। माँ ने पुत्र का जेल में जाने का क्या कारण बताया है? माँ ने पिता की शिक्षाओं और पुत्र को जेल जाने का कारण ही बताया, क्योंकि वह तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है कि आज तक तुमने अपनी परंपरा को निभाते रही हो, तो तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी ही परंपरा को निभा रहा है। कवि ने किसे अपनापन जानकर कारागार को चुना था? कवि ने देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर ही इस कारागार को चुना है। कवि ने किसकी परंपरा को कायम रखा है? कवि ने अपने पिता की परंपरा को कायम रखा है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वह तुम्हारी ही परंपरा को कायम रख रहा है, इसलिए वह जेल में गया है। अतः पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? इसमें कवि कारागार में बंद रहकर अपने माता पिता के बीच में होने वाले संवाद के सामने उभर आते हैं। भाषा सहज सरल है, वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, स्वादात्मक शैली है, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली भी है। यह हमारा काव्य सौंदर्य और या विशेष है। ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो चुके थे।
तथा उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा छू भी नहीं गया है। कवि ने इसे क्या प्रमाण दिए हैं? कवि वर्णित करता है और कहता है कि उम्र में मेरे पिताजी बड़े हैं, परंतु उनकी शक्ति और स्फूर्ति में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, बलशाली हैं। वे युवा बच्चों की तरह सुबह व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मेरे पिताजी के अंदर साहस की कोई भी कमी नहीं है। आज भी वह एक युवा बच्चों की तरह इतना साहस है उनके अंदर। वे मौत के सामने पाकर भी कभी भयभीत नहीं होते हैं और न ही वो शेर को सामने पाकर कभी डरती हैं। उनके शब्दों में बादलों की गर्जना का अनुभव है। वे प्रचंड वेग की तरह बोलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और मार्ग में हर प्रकार की विघ्न बाधाएं विचलित नहीं होने देते हैं। तो ये व्याख्या और क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।